अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीजी ट्रैवल ट्रिप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी 2025 में अपनी होम कंट्री से मूव होना चाहते हो, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तलाश में ज़रूर होंगे जो आपको आसानी से बुलवा सके और आपके लाखों पैसे भी ना लगे। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है अगर आप वाकई यूरोप मूव होना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम शेंजन की मेंबर कंट्री चेक रिपब्लिक की बात करने वाले हैं। अगर आपका कहीं भी जुगाड़ नहीं लग रहा तो चेक रिपब्लिक आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर ना सैलरीज इतनी अच्छी नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर दूसरे शेंजन कंट्री के। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा आप किस तरह अपनी होम कंट्री से मूव हो सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, किस तरह आप अपनी जॉब को ढूंढ सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको यूरोप का वीज़ा लेने के लिए, यानी चेक रिपब्लिक जाने के लिए। चेक रिपब्लिक शेंजन का एक मेंबर कंट्री है, इसकी इकोनॉमी लो है और यहाँ पर जो इसका कैपिटल है वो प्राग है। ये चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। 1992 में ये दो नेशन में बट गया, एक चेक रिपब्लिक बन गया और दूसरा स्लोवाकिया बन गया। और ये चेक रिपब्लिक अपने बॉर्डर जो पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के साथ शेयर करता है। और यहाँ पर ये कंट्री जो ना टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते भी हैं, रहते भी हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ना ज़बानें भी बोली जाती हैं। यहाँ पर दो मेजर ज़बानें बोली जाती हैं, एक चेक है और दूसरा स्लोवाक है। और इसके अलावा लोग इंग्लिश बोलते भी हैं और समझते भी हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये टूरिज्म वाला कंट्री है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि ये चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा थी। तो ये जो है ना हिस्टोरिकल कंट्री है। और इसकी टोटल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 10 मिलियन के आसपास इनकी टोटल पॉपुलेशन। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी आबाद है, जैसे इंडियन नेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और इकॉनमी लो है, लेकिन यहाँ पर जॉब जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। सैलरीज की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर 1000 यूरो से लेकर 1500 यूरो जो आपको सैलरी मिलेगी, आप इतना अर्न कर सकते हो। यानी आप 1000 यूरो तक कमा सकते हो। बाकी आपका रूम रेंट, आपकी बाकी चीज़ों पर लग जाता है। और इसकी जो करेंसी है वो करोना है, बड़ा ख़तरनाक नाम है, ठीक है। और एक जो करोना है वो पाकिस्तानी तकरीबन 12 रुपये बनते हैं, लेकिन आपको सैलरी यहाँ पर यूरो में मिलती है और इंडियन करेंसी में तकरीबन 4 रुपये बनते हैं। और अगर यहाँ पर मैं जॉब्स कैटेगरी की बात करूँ जो आपको मिल सकती हैं, तो उनमें कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री की बहुत सारी जॉब्स हैं, सुपरमार्केट में बहुत सारी जॉब्स हैं, वेयर हाउस की जॉब्स हैं, हैवी ट्रक ड्राइवर की जॉब्स हैं, असेंबलर, वेल्डर, फ्लेम कटर। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर की बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, डेंटिस्ट की बहुत सारी जॉब्स हैं, मेडिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेशुमार जॉब्स हैं। अब मेन बात कर लेते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है, यानी कि जॉब लेनी कैसे है। देखो भाई, किसी भी कंट्री के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वीज़े के लिए, वो होती है जॉब ऑफर लेटर, ठीक है। अब जॉब ऑफर लेटर लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको जो ना एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। जब एक बार जॉब ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाता है ना, तो अगला स्टेप जो होता है ना वो आपके एम्प्लॉयर का होता है, ठीक है। आपका एम्प्लॉयर जो ना वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है, जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपकी फ़ोटो है, आपका पावर ऑफ अटॉर्नी, और आपके बिहाफ पर वो वर्क परमिट की एप्लीकेशन करता है, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली दो चीज़ें हैं। वर्क परमिट आपको वहाँ की होम कंट्री से मिलना होता है, ठीक है। आपको यानी आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, हम चेक रिपब्लिक को ट्राई कर रहे हैं, तो हमको जो वर्क परमिट मिलेगा वो एम्प्लॉयर के थ्रू वहाँ पर अप्लाई होकर मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि आपने वर्क वीज़ा लेना होता है। वर्क वीज़ा जो होता है वो आपने अपनी होम कंट्री से लेना होता है। यहाँ पर दो डिफरेंस आ गए। वर्क परमिट आपको चेक रिपब्लिक से इशू किया जाएगा और जो वर्क वीज़ा है ना वो आपको आपकी होम कंट्री से मिलेगा। अब इस टोटल प्रोसीजर पर, यानी वर्क परमिट के प्रोसीजर पर तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं, एक बार जब जॉब ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाता है। देखिए भाई, ये किसी भी कंट्री की ना मिनिस्ट्री का प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले उन्होंने अपने लोकल्स को देखना होता है, उसके बाद इन्होंने EU कंट्रीज को देखना होता है, उसके बाद जो वो थर्ड कंट्री को वीज़ा इशू करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है ना, तो आप अपनी होम कंट्री में वो वर्क परमिट और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर आप एम्बेसी में जाते हो और एम्बेसी में जाकर वर्क परमिट की एप्लीकेशन देते हो। अब यहाँ पर जो आपको मेन दो चीज़ों की ज़रूरत है, जो मेजर डॉक्यूमेंट है यानी जॉब ऑफर लेटर ढूंढने के लिए या अप्लाई करने के लिए, वो डिपेंड करता है आपकी CV पर। अगर आपकी CV अच्छी है, आपकी CV में जान है, CV तगड़ी है, तो आपको जो चांसेस है ना जॉब हासिल करने के, वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब CV जो है आपके पास ATS फ्रेंडली होनी चाहिए। ATS को बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में अच्छे कीवर्ड ऐड होते हैं और यहाँ पर मोस्ट ऑफ पीपल का ये माइंड है कि अगर आपकी CV में आपकी फ़ोटो और लोगो लगा होगा यूरोपास का, तो वो आपकी जो CV है ना वो एक्सेप्टेबल होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को कन्फ्यूजन पैदा होती है। वो एक स्टैंडर्ड फार्मेट है यूरोपास का, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मेट है। लेकिन एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यानी ATS फ्रेंडली CV में आपकी फ़ोटो नहीं लगी होती और कोई उसमें लोगो नहीं लगा होता, लेकिन होता वो सेम फार्मेट भी वही है, ठीक है, यूरोपास वाला। अब आपके पास अच्छी CV होगी, आपने अप्लाई करना है, उसकी सर्विस आप हमसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि
जॉब हमने असल में अप्लाई कैसे करनी है। देखिए भाई, मैं हमेशा जो ना आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि जॉब कैसे अप्लाई करने हैं। आप किसी को भी पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है कि आप 35,000 40,000 रुपया दें और वहाँ से अप्लाई करवाएं, और वो भी आपको यही बोलते हैं कि भाई आपका वीज़ा लग गया तो आपका, ना लगा फिर भी आपका। तो यहाँ पर आपका जो ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपने खुद अप्लाई करना है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें, हमेशा आपको जो ना मैंने प्रैक्टिकल करके ही दिखाया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो को कमेंट विनर को देख लेते हैं कि कौन से भाई कमेंट विनर आए हैं जिसको हम फ्री सीवीआर कवर लेटर बना कर देंगे। फ्री सीवीआर कवर लेटर सिर्फ एक बंदे को मिलेगा, जो कमेंट विनर आएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करेगा। तो जी मेरा भाई, आप हमसे कांटेक्ट करके फ्री में सीवीआर कवर लेटर बनवा सकते हैं। अगर आपको भी कमेंट विनर आकर फ्री सीवीआर कवर लेटर चाहिए तो इस वीडियो को आपने लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, तो हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हो। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर जॉब्स को अप्लाई करते हैं। लो जी, सबसे पहले जो जॉब पोर्टल है ना वो यूरोस के नाम से है, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट है यूरोप की। यहाँ पर हर कंट्री की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने अपनी जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना है ना, उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख लें कि 71,039 जॉब पड़ी हुई है चेक रिपब्लिक के लिए, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो ना इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर ऊपर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जॉब को चूज़ कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज स्किल को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है आप उन्हें भी जो ना सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस कितना है कितना नहीं। इसी तरह जो अगली जॉब पोर्टल है वो jobs.czech republic के नाम से, यहाँ पर आपने फिल्टर लगा लेना है, अपनी जॉब को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ना जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायर है, ठीक है। आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पर भी सेम तरीकाकार के मुताबिक अपनी जॉब को ढूंढना है, सर्च करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर भी सेम जो है ना अपनी सीवीआर कवर लेटर के साथ यहाँ पर जॉब को अप्लाई कर सकना है, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करें, ठीक है। अप्लाई कैसे होना है, अब यहाँ पर आपने अपना नेम, अपना सरनेम, अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर आपने कुछ लाइन अपने बारे में लिखनी है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी सीवी अपलोड करनी है और यहाँ पर अपना कवर लेटर अपलोड करना है। उसके बाद आई एग्री पर आपने चेकआउट करके यहाँ पर इनको एप्लीकेशन अपनी सेंड कर देनी है। यहाँ पर इसके अलावा आप लिंक्डइन को ट्राई कर सकते हैं, आप ग्लासडोर को ट्राई कर सकते हैं, आप इंडीड को ट्राई कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट जो है ना हर कंट्री के लिए जॉब पोर्टल है, ठीक है। वहाँ पर भी जाएँ। यहाँ पर जो है ना लो स्पेक्ट्रम कैटेगरी वाली जॉब्स होती है, ठीक है। अब लो स्पेक्ट्रम कैटेगरी वाली जॉब पर आपने किस तरह अप्लाई करना है, तरीकाकार सेम है। आपने अपना सरनेम लिखना है, अपना ईमेल लिखना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, अपना नेम देना है और अपना सीवी और कवर लेटर को अपलोड कर देना है। ग्लासडोर पर जाएं, इंडीड पर जाएं, लिंक्डइन पर आपने लाजमी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और जिस भी कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं डेली बेसिस पर आपने 2 घंटे अप्लाई करना है। ये आसान और फास्ट प्रोसेस होता है अपने लिए वर्क परमिट ढूंढने के लिए। अगर आप एजेंट की तरफ जाएंगे तो एजेंट्स ने आपसे तकरीबन 35 से 40 लाख रुपया ले लेना है और आपको 8-10 माह 20 माह जो है ना वो आपको लाजिम जो जलील भी करेगा। तो उससे बेस्ट तरीका और फास्ट प्रोसेस यही है कि आप अपने लिए खुद एम्प्लॉयड ढूंढ लें अगर आप में काबिलियत है तो। जॉब पोर्टल आपने देख लिया। अब जॉब पोर्टल से अगर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, आपको कोई एम्प्लॉयर अगर सेलेक्ट कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट को, तो वो क्या होता है कि आपका वर्क परमिट की एप्लीकेशन देगा और वर्क परमिट जब आपका इशू हो जाएगा तो आप अपनी होम कंट्री में वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन करोगे और उस एप्लीकेशन की जो टोटल फीस है वो 160 यूरो है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिल जाते हैं क्योंकि चेक रिपब्लिक में बहुत ज़्यादा कम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके जो अपने लोग हैं ना वो जाकर दूसरी कंट्रीज़ में काम करते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ना लेबर शॉर्टेज बढ़ जाती है। तो दूसरे कंट्रीज़ के जो थर्ड कंट्री नेशनल हैं वो आते हैं और वो लो सैलरीज पर यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। और चेक रिपब्लिक का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि यहाँ पर आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हो और इसके अलावा अगर आप फैमिली को साथ नहीं भी लेके जाते तो आप 6 महीने के अंदर अंदर अपनी फैमिली को भी बुलवा सकते हो, जिसमें आपका बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप कोई भी आपका जो ब्लड रिलेशन है यानी आपके माँ बाप हैं, आप उन्हें भी बुलवा सकते हो। चेक रिपब्लिक में आप जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। अपनी जिंदगी से 2 घंटे निकाल लें, क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ। ऑनलाइन जॉब ऑफर लेटर लेना अपनी होम कंट्री में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आपकी सीवी अच्छी होगी, आप प्रोफेशनल अपनी सीवी बनवाएंगे या बनाएंगे तो आपको रिस्पॉन्स जो है ना वो ज़रूर मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझसे लोग रब्ता करते हैं, वो कहते भी हैं सद भैया मैं फ़लाँ जगह से रिप्लाई आया, फ़लाँ जगह से, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना चेक भी करवाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बंदे को जो ना जवाब लाजमी दूँ और मैं हर बार जो ना जवाब लाजमी देता हूँ। इसके बावजूद नंबर ऑफ़ पीपल ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करते और हेल्प ले लेते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प हो रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।